कि हमास जो फिलिस्तीन का एक संगठन है जी जी उसका भी इसमें हाथ है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान के पाले हुए हैं, जी ये पूरी तरह से पाकिस्तान नियोजित है। और पाकिस्तान संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। दोस्तों नमस्कार, पब्लिक टाइम्स 24 में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में पहलगाम का हमला निहत्थे पर्यटकों के ऊपर इस तरीके से करारा हमला, और नहीं तो उनके धर्म को पुश करके इस तरीके से करारा हमला किया गया और 28 श्रद्धालुओं को 28 पर्यटक की मौत हो गई है। इस मामले को लेकर के आज पूरा देश गमगीन है। यहाँ तक कि स्थिति ऐसी आ गई है कि भारत पाक का युद्ध नज़दीक आ चुका है। अगर पाकिस्तान मानेगा नहीं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत ही जुझारू, कर्मठशील नेता, समाजसेवी कहिए, हम उनसे आज आपसे मुलाकात कराएंगे, उनसे जानकारी लेंगे। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया, जो जनपद महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। तो बाबू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपसे हमारी अपेक्षा भी है कि इस विषय में आपकी सरकार भी है, और इस निहत्थे पर्यटकों पर जिस तरीके से हमला हुआ है और उनके बहुओं की मांग की सिंदूर उजड़ गई है, इस पर अब तक सरकार आपकी क्या कर रही है? सरकार ने, आपने देखा है, बहुत बड़ा कदम उठाई है। सिंधु जल समझौता जो कि पूर्णतया एक तरफा थी। अब आपको ये विश्वास नहीं होगा कि जो नदी भारत से होके पाकिस्तान में जा रही है, वो ऐसा समझौता जो कि 1960 में क्या सोच थी। नदी हमारी 80% पानी उस समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलता था और मात्र 20% पानी हमारे देश को मिलता था। अब सोचिए, क्या ये समझौता उचित था? क्या बराबरी का समझौता था? सरकार ने इस पे ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहले की जो भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनकी सरकार ने ही ये समझौता बनाया था। उस समझौते को हटाना बहुत बड़ा प्रहार है। पूरी अर्थव्यवस्था उनकी प्रभावित होगी। उनकी लगभग 70% सिंचाई सिंधु नदियों पे या उनकी सहायक नदियों से ही निर्भर रहते हैं। पूरा लाहौर, पूरा रावलपिंडी वगैरह, ये सब जितने जगह है, ये सब नदियों से, नहरों के माध्यम से पूरी तरह से इस पे निर्भर है। और सरकार ने कदम उठा लिया। व्यापार में भी आप देखें हैं, बाघा सीमा से जो स्थलीय व्यापार होता था, लगभग 3000 से 4000 करोड़ का व्यापार था। उस व्यापार पे भारत ने प्रतिबंध लगाया है। हालांकि थोड़ा बहुत हमारा भी नुकसान है, लेकिन ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का है। और ऐसे देश से व्यापार करना या फायदा लेना कोई मतलब नहीं है। जो देश कथनी और करनी में अंतर है, आगे से दोस्त बने और पीछे से छुरा भोंके। बहुत स्वागत योग्य कदम है। आगे सैन्य कार्रवाई भी होगी, आप बस इंतजार करिए। एक चीज और है कि कश्मीर में तमाम लोग ऐसे जो उस पर्यटकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे घुड़सवारी करना, घोड़ा चलाना, वहाँ के लोगों छोटी छोटी दुकानें करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और बीते दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन आतंकवादियों का, जहां आतंकवादी रहते थे, उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। तो क्या और ये कार्रवाई और आगे चलेगी, ये यहीं तक रहेगी? बिल्कुल आगे चलेगी। और देखिए, ये वैश्विक प्रहार है। पता चला है, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कल रात में, कि हमास जो फिलिस्तीन का एक संगठन है, उसका भी इसमें हाथ है। और जो पाकिस्तान के जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के पाले हुए हैं, ये पूरी तरह से पाकिस्तान नियोजित है। हमारे कश्मीर में जो एक दुष्प्रचार है कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ हैं, 90% आप न्यूज़ में भी देखे होंगे, चैनलों पे देख रहे हैं आप, कि 90% कश्मीरी इससे आहत हैं। क्योंकि उनका पर्यटन, अब सोचिए, अकेले पिछले साल 2.5 करोड़ पर्यटक कश्मीर में गए हैं। ये बहुत बड़ा, सरकार 370 हटने के बाद या उसके पहले 1950 के बाद कभी इतनी संख्या में पर्यटक कश्मीर में नहीं गए। और ये वहाँ के युवाओं पे, यहाँ के लोगों पे एक आर्थिक रूप से बहुत बड़ी चोट है। और इससे उबरने में समय लगेगा, क्योंकि पर्यटकों में जो देश से जाते थे वहाँ पे एक भय है। और लेकिन ये है, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं, इससे एकता, हमारे देश में एकता को बढ़ावा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
वास्तव में इस तरीके से जवाब दिया कि पाकिस्तान तो लड़खड़ा रहा है, लेकिन एक और उस पर ढहला पड़ गया और पाकिस्तान संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। तो दोस्तों हमारा प्रयास कैसा रहा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।